हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आप सभी के इस नए एपिसोड में और बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच, पहला दिन और पहला सत्र 1 घंटे का हो चुका है अभी और पौन घंटे का और बाकी है। और उसमें हिंदुस्तान ने जो परफॉर्मेंस किया है वो बड़ा गजब का परफॉर्मेंस किया है। तगड़ी हो गई खेली है टीम इंडिया। यशस्वी जायसवाल, मैन हु इज शोकेस पर्सन, जिस तरीके से उस बंदे ने करके दिखाया परफॉर्मेंस। और शॉर्ट पैन रॉबर्ट्स, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया भारतीय टीम ने और जो प्रदर्शन कर रही है अभी, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दिलेरी दिखाई है भाई इस टीम ने, और ये देख के ना बहुत अच्छा लगता है जब ये टीम दिलेरी दिखाती है। जब ये मैच चालू हुआ था उससे पहले हमने बात किया था कि शायद थोड़ा सा ना मतलब खतरे की घंटी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके जो मेन प्लेयर्स नहीं है, and Shubman Gill is not a established captain in the intense cricket। और हेलो, कैसे हैं आप सर? और ये जो मैच चल रहा है इस समय हिंदुस्तान और इंग्लैंड का, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। एंड दिस एपिसोड भारतीय बैट्समैन इज को स्पॉन्सर्ड बाय बजर ऐप। और बजर ऐप जो कि बज करता है अभी सभी स्पोर्ट्स ऐप को, और बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स ऐप है ये। केएल राहुल अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करी है, माफ करिएगा। यशस्वी जायसवाल, दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर मारा है। एक एक्स्ट्रा रन गया है, बाकी सारे जो है बल्ले से रन आए। और इंटेंट दिख रहा है यार, इंटेंट, और एक अकलमंदी वाला इंटेंट दिख रहा है। 4 चौके लगाए केएल राहुल ने अपनी इस पारी में, एक टिक्का भी दिया है। तो ये दर्शाता है ना कि कितना जबरदस्त ये प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी, गेंद घूम रहा है भैया, थोड़ा सा बच के, क्योंकि बेन स्टोक्स आगे डाल रहे हैं गेंद को, आगे डाल रहे हैं भैया, ये आगे डाल रहा है, आगे डाल रहा है, इससे ज्यादा बच के रहना। और स्टूडियो से लाइव हमारा सीधा आपको नजर आ रहा है। 52 बिना किसी नुकसान के है, और अच्छी गेंद छोड़ी। बेन स्टोक्स के साथ ये है कि अगर एक आधा गेंद अंदर आ गई ना तो फिर दिक्कतें होगी। बावन बिना किसी नुकसान के है। फिर एक बार बाहर डाली गेंद, और एक बार बेन स्टोक्स से तो बच के रहना पड़ेगा कि यहाँ पे ना इनकी जो अंदर आने वाली गेंद है ना, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा यहाँ पे इनको। हाँ, कि चलो बाहर वाली तकलीफ देती है, पर इनकी जो अंदर आती है ना सडनली गेंद, वो तो बहुत खतरनाक गेंद है भाई बेन स्टोक्स का, कि आगे रखकर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होता कि अंदर आएगा। और इसीलिए बेन स्टोक्स बड़े खतरनाक प्लेयर है, दिलेरी से गेंदबाजी करते हैं और अपनी दिलेरी दिखाते हैं हर जगह। हर दफा ये अपनी दिलेरी दिखाने में वो पीछे नहीं हटते। ये अच्छी गेंद शरीर में गिरी थी, सिंगल निकल गया यहाँ पे। हाँ,
और शुभमन गिल कप्तानी कर रहे हैं पहली दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और ये देख के अच्छा लग रहा है, ये देख के काफी अच्छा लग रहा है कि जिस तरीके से कप्तानी की है अभी तक बैटिंग के अंदर टीम ने परफॉर्मेंस किया है इनके। अब कप्तानी का प्रेशर किस तरीके से झेलेंगे ये देखने वाली बात है। और करुण नायर यार क्या खिलाड़ी निकला ये, आई मीन क्या कमबैक किया है इस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टीम में वापसी करी है और बहुत बड़ी वापसी है ये 7 साल के बाद। 7 साल तक लगातार क्रिकेट से लगातार रन बनाना डोमेस्टिक के अंदर लाजवाब है। और इसीलिए तो इस खिलाड़ी को ना थोड़ा सा बड़ा माना गया भी है। चलिए अच्छी गेंदबाजी, कट करवाने का प्रयास था, बच गए बार बार कि हो सकता था क्या ना लग जाए। तो 54 बिना किसी नुकसान के 12 तय समय और बेन स्टोक्स ओवर डालते हुए सामने यशस्वी जायसवाल होंगे। साथ निभारे केएल राहुल उनका। और क्रिकेट सर्कल जी स्वागत है आपका, क्या बात है ये गुरु। हेलो तनुज जयंत भाई भाई, स्वागत कैसे है। हैं? कैसे हैं? आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपका इवेंट खत्म हो गया कि इवेंट के लोकेशन से ही कर रहे हो लाइव? इवेंट के बीच में कमेंट्री चल रही है, बगल में लोग सुन रहे हैं, बट पता वो चलना डिस्टर्ब तो नहीं चाहिए हो ना। रहे? और सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, ये बजर के बारे में
क्योंकि बजर का बज़ आजकल हर जगह फैल रहा है। कैसे? वहां पे भी कोई मिल गए क्या बजर वाले? नहीं, हमने फैलाया बजर का बज़। तो आप बताइए बजर के बारे में कि क्या कहना चाहेंगे, बजर और क्या है ये बजर, डिटेल डिस्क्रिप्शन। और जिस देखिए तरीके से बजर, अभी, क्योंकि टेस्ट मैच में कुछ हो नहीं रहा है ज्यादा, और बल्ले पे गेंद सीधा आ रहा है, तो एक बेन स्टोक्स अपने स्टोक्स को हम्म, ये ना स्विंग मिल रही है थोड़ा, तो बाकी गेंद स्विंग मिली नहीं है। मतलब जो इतना हवा बनाने वाला विकेट का एकदम सूखा विकेट निकला है यार ये तो। जी जी बिल्कुल। और आई थिंक बहुत जल्दी हमें शॉर्ट पिच गेंदे देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिच से तो कुछ हो नहीं रहा है। और जायसवाल और राहुल वेल सेट हो चुके हैं। हालांकि जायसवाल बीच में अभी पिछले ओवर में थोड़ा इनोवेटिव कट शॉट करने का खेलने की प्रयास था चक्कर में, एक्चुअली। जी, बट केएल राहुल सॉलिड दिख रहे हैं। और मुझे केएल राहुल का ये बैटिंग पोजीशन बहुत सही लगता है कि ओपनिंग प्रॉपर ओपनर है और सीनियर बैट्समैन है इस टीम के, तो सही पोजीशन है उनके लिए। बट मुझे आप बताओ कि साई सुदर्शन को ले लिया गया है और अभिमन्यु ईश्वरन उनको इग्नोर किया गया है। ये सिलेक्शन आपको कैसा लगता है? भाई सुदर्शन से आई मीन जिस तरीके से ये हो रही है चीजें, दो चीजें फैक्टर सामने आती है। एक तो गुजरात टाइटंस के प्लेयर है, दोनों ने साथ में ओपन किया, कप्तान और इन्होंने, तो एक तरीके से फेवरेबल माना जा सकता है। और दूसरी चीज ये है ना कि बहुत परफॉर्मेंस तो अच्छा किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस इन्होंने बहुत अच्छा किया है ये पिछले कुछ सालों से डोमेस्टिक में। अभिषेक ईश्वरन का मैं ये समझता हूँ ना, इन्होंने मतलब, डोंट माइंड मी, बट इन्होंने क्या काउंटी क्रिकेट खेला है? बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इज काउंटी करियर। और करुण नायर का इसलिए सिलेक्शन हुआ है क्योंकि काउंटी उन्होंने खेल किया है टीम में। नहीं नहीं नहीं, करुण नायर का नहीं बोल रहा हूँ। करुण नायर का सिलेक्शन तो जस्टिफाइड है भाई, मैं साई सुदर्शन का बोल रहा हूँ। अच्छा सॉरी, साई सुदर्शन ना, से वही बात है, दोनों ने डोमेस्टिक जो है ना अधिकतर इंडियन विकेट पे और खेला है। बात रही अभिमन्यु काउंटी का, मुझे इतना याद है, बट अभिमन्यु ईश्वरन ने लिस्ट ए में बहुत खेला है भाई। इंडिया ए का जो टूर रहता है हर जगह पे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो उस हर इंडिया ए टीम में पार्ट रहते हैं अभिमन्यु ईश्वरन, और परफॉर्म और किया है ठीक ठाक। ओके, अभी ज्वाइन नहीं कर सकते ये जहाँ भी। और क्रिकेट सर्कल जी, आपके साथीदार आ गए, जोड़ीदार, आपके और वो ओपनिंग कमेंट कर रहे पार्टनर हैं आ जाना आईपीएल है इज अभी। फार फार बेटर देन डोमेस्टिक क्रिकेट। भाई देखो, नो हेड टू साई सुदर्शन। साई सुदर्शन नो डाउट करेंट फॉर्म के हिसाब से बहुत अच्छा खेले हैं आईपीएल में, और जगह बनती है मतलब उनका। बट अभिमन्यु ईश्वरन जो टीम के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस टाइम पे विराट कोहली पुजारा थे, तो उनको आप जगह ही नहीं बना पा रहे थे प्लेइंग 11 में। पर अब बट तो जब नहीं है आपके ना पास दोनों। अभी जगह खाली है, बोलिए बोलिए। पर अब तो ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, अब तो उनको नंबर 3 पे या ओपन पे जगह बनानी चाहिए। यस वही तो, ओपनिंग प्रॉपर ओपनर अगर ढूंढ रहे हो तो आपके पास अभिमन्यु ईश्वरन इज द फर्स्ट चॉइस, शुड बी द फर्स्ट चॉइस, एंड पहले उनको मिलना चाहिए था। अगर वो फ्लॉप जाते पहले मैच में या दूसरे मैच में, फिर आप जाओ साई सुदर्शन के पास। 5 मैच का सीरीज है ना, आप ऐसे पर पार्सलिटी कैसे किसी भी कर रहे हो प्लेयर को मतलब? एक मैच से जज करने का क्या मतलब बनता है? यहाँ पे अपील हो रही है कॉट ये बिहाइंड तो चेन्नई, लेकिन हम ऊपर ऊपर लगी है कोई, थाई पैड पे। बट और यहाँ पे विवेक भाई कमेंट करें, यस नो हेड टू साई बट ईश्वरन डिजर्व्स द डेब्यूट कैप बिफोर साई। वही है भाई, मतलब आप एक तरफ बोलते हो कि हाँ हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को देंगे प्रायोरिटी, एक तरफ आपने मैंडेटरी किया कि रणजी खेलना पड़ेगा आप लोगों को ऑफ सीजन में, और दूसरी तरफ आप जो रणजी में अच्छे करके आ रहे हैं उनको ही इग्नोर कर रहे हो, उनको नहीं ले रहे हो, आईपीएल के परफॉर्मेंस बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दे रहे हो। तो या तो आप फॉर्मेट स्पेसिफिक सही कर दो, या तो आप करंट फॉर्म स्पेसिफिक कर दो। आप अपने हिसाब से किसी प्लेयर को लेने के लिए आप अपने हिसाब से रूल चेंज कर देते हो हर 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 सिलेक्शन में।
ये कैसे बात है? और ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड, ये स्टैट्स लेके आए हैं ये। ईश्वरन हैज स्कोर मोर देन 7,500 रन विद द एवरेज ऑफ 48 प्लस इन लास्ट 5 to 6 years। और साई सुदर्शन का सिर्फ 3,000 रन है, 3,000 भी नहीं, अराउंड 3,000 रन है, और 39 का एवरेज है, उससे ज्यादा का। तो ये दर्शाता है ना कि यार आपने क्वालिटी प्लेयर को बाहर रखा है। नो डाउट टू साई सुदर्शन। बट अब ये देखने वाली बात है कि क्या साई सुदर्शन जो है वो पूरे मैच की सीरीज में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या वो सभी 5 मैचेस के लिए अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर समझ में आता है, पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एक के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे। यू आर नॉट डूइंग द जस्टिस विद एनी वन, मुझे ऐसा लगता है। तो बट अवेलेबल क्यों नहीं रहेंगे? कुछ इंजरी था क्या? क्या साई सुदर्शन 5 मैच के लिए अवेलेबल क्यों नहीं रहेंगे? कुछ इंजरी था क्या? नहीं, अगर पहले मैच में ड्रॉप मतलब डेब्यू के अंदर परफॉर्मेंस नहीं होता है तो इंडियन टीम का चलता है ना कि ड्रॉप करना किसी प्लेयर को, वो ना हो जाए बस। नहीं 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 नहीं। ये स्पेसिफिक प्लेयर्स के लिए होता है। जो आईपीएल में परफॉर्म करके आता है उसको देंगे ये लोग, 3-4 मैच तो देंगे। उस टाइम पे ये लोग लॉजिक नहीं भिड़ाएंगे कि भाई दूसरे प्लेयर भी हैं, इसको भी मौका देना चाहिए। ये सब उस टाइम पे लॉजिक, मैंने कहा ना, बीसीसीआई का सिंपल लॉजिक है। उनको जब जिस प्लेयर को खिलाना रहता है या फिर जिसको ड्रॉप करना रहता है, वो उसी के लिए स्पेसिफिक लॉजिक बना देंगे। कोई कॉमन क्राइटेरिया नहीं है या ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया नहीं है, वो अपने हिसाब से बना के कि क्या बोले जो पंडित रहते हैं ना, राहु काल ये चल रहा है वो चल रहा है, वो ऐसा बोल के भी ड्रॉप कर देंगे इनका बेसमेंट चले तो। विवेक भाई बोल रहा है ऑल्सो देयर इज ए बायसनेस कॉज साई ऑल्सो प्लेज फॉर द स्किपर्स टीम, स्किपर माइट बी बिलीविंग इन हिम मोर एज ही हैज सीन इट क्लोजली। देखो, प्रॉब्लम वही है, डोमेस्टिक मैचेस को टेलीकास्ट नहीं किया जाता। हम लोगों को फैंस को नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता, कुछ पता नहीं चलता कौन सा प्लेयर का कैपेबिलिटी क्या है, स्किल सेट क्या है। तो हाईलाइट जो होता है वो आईपीएल में ही प्लेयर होता है, और उसी को उसी बेसिस पे उसको पहले डेब्यू करा दिया। इसीलिए मुझे आईपीएल बहुत बेकार लगता है। अच्छा ओवर ही अब तक, 2 ही रन आए अब तक। और विवेक भाई जुड़ जाओ, कमेंट में इतना करने से अच्छा जुड़ जाओ लाइव में। There needs to be domestic cricket to be televised in all the games. I'm in a premise, I can't talk. Okay, bro. But yeah, I agree. ये लोग क्या करते हैं, बीसीसीआई या फिर जो हॉटस्टार हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये स्पेसिफिकली मुंबई, दिल्ली, जो मतलब मेन स्ट्रीम टीम्स है, उनके मैचेस से ये दिखाते हैं, टेलीकास्ट करते हैं। इवन अपना कर्नाटका का हो गया। बट भाई, तुम अगर सारे मैचेस कवर नहीं करोगे, एक तरह से वही पार्शियलिटी ही कर रहे हो। रिचेस्ट बोर्ड होने का क्या क्या वैल्यू है, क्या मतलब है अगर आप सारे मैचेस नहीं दिखा सकते हो? ऑल्सो टेल मी व्हाट आर दिस नॉनसेंस स्टार कमेंटेटर्स, मतलब नो वन टॉकिंग अबाउट 11। भाई दे आर जस्ट क्या बोलते हैं, प्यादे हैं। चेस में जो प्यादे रहते हैं ना, वही है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कुछ क्रेडिबिलिटी भी नहीं दे सकते। नो वन क्वेश्चनिंग क्या ईश्वरन को खिला सकते थे। भाई ये हम यूट्यूब लाइव पे करेंगे, ठीक है? आज मुझे यूट्यूब लाइव करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है? और उनकी घटियापन का मतलब लिमिट क्रॉस हो रहा है भाई। अब हमें बीसीसीआई के अगेंस्ट बोलना पड़ेगा, कमेंटेटर्स नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर बाउंड बाय द ब्रॉडकास्टर्स एंड उनको सैलरी भी तो बीसीसीआई ही देती है ना। तो कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा नहीं सकते। शॉट थर्ड मैन के ऊपर से उठा के मार ये दिया भाई। तारीफ थी कि बुराई थी?
विवेक भाई, इससे अच्छा एडिट तो। और फाइनली अपने हाथ खोले बाएं और दूर से कट किया है, दूर से मारा है और चौका मिल गया। ओह, शॉट, एक और शॉट। अब आई थिंक केएल राहुल ने मन बना लिया है कि भाई लूट लो बेन स्टोक्स को। एनफ इज एनफ सेट केएल राहुल। और 2 गेंदे 2 बाउंड्री। प्रेशर। अच्छा मुझे एक बात बताओ कविश भाई, अगर मैं तो स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया हूँ, बट ये आर्म पे दोनों टीम्स ने ब्लैक बेल्ट किस लिए लगाया है? वो एयर क्रश के लिए क्या? पता नहीं है, मैंने भी फॉलो नहीं किया है। विवेक भाई अगर आपको पता है। अच्छा बोल रही है एयर क्रश के लिए। ओके। उनका जवाब भी आ गया है। इंग्लैंड पोस्टेड ऑन दैट ट्विटर। सही है। अच्छा ये मैच कब खत्म होता है? मैं सब भूल गया हूँ इंग्लैंड का टाइमिंग। 5 दिन आई के थिंक बाद। अरे नहीं, डे एंड कब होता है? 10:30 बजे। टाइमिंग टाइमिंग पूछ रहा हूँ। 10:30 बजे। 3:30 को मैच स्टार्ट हो। ओके, तो अच्छे टाइम पे खत्म होगा, कर सकते हैं उस टाइम पे लाइव। व्हाई दिस पिच फील्स फ्लैट। भाई ऊपर से बस ये इन्होंने ग्रीन कलर कर दिया था धोखा देने के लिए। बट प्रेडिक्शन करो भाई, क्या लगता है आपको डे वन एंड होते होते तक कितना स्कोर बनेगा यहाँ से? अभी 67-40 है। रवीश भाई, विवेक भाई, प्रेडिक्शन करो। वहां से भी कुछ प्रेडिक्शन ले लो। देखो, प्रिडिक्शन तो ये होना नहीं है, क्योंकि यार मैंने कहा था पहले सेशन में 3 विकेटें गिरेंगे, और 3 विकेटें तो नहीं गिरी। ओ, मतलब आप विवेक ये भाई कहना तो चाह रहे हो जयसवाल 169 नॉट आउट और 280। जायसवाल 169 तो मुझे मुश्किल लग रहा है भाई। उसका पेशेंस मुझे कम लग रहा है। बट हाँ 100 तो जरूर कर लेगा। और जो स्कोर लिखा है वो 280 for 2, हाँ वो हो सकता है। अगर कोई 100 करता है तो इजीली 280 चला जाएगा। बट जो इस सीरीज का जो था ना कि इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है, इंडिया की बैटिंग वीक है। 67 67 for 0 इंडिया। Okay, Jaiswal and Shubman Gill. क्या बोल या रहे हैं? नहीं सुनाई दिया भाई। Nice shot. विवेक भाई, सॉरी तविश भाई, क्या बोल रहे हो? नहीं आ रहा है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। मैं ये बोल रहा था कि आई मीन अराउंड 300 पॉसिबल है एक दिन का स्कोर, क्योंकि जिस तरीके से खेल रही है इंडियन टीम, और दूसरे 17 में तो बैटिंग और इजी हो जाएगी। तो हम्म। जहाँ तक लगता है 300, और 2 या 3 विकेटें मैक्सिमम गिरेगी, क्योंकि एकदम फ्लैट ट्रैक है। आई मीन इतने फ्लैट तो एक्चुअली कराची के विकेट नहीं होते जितने ये वाला फ्लैट ट्रैक हो रहा है। और ये पता है क्या हम्म। है ना, कि इंग्लैंड ने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डाला है, क्योंकि इंग्लैंड को पता है कि अगर हल्का सा हमने मूवमेंट दे दिया तो बुमराह और जो बाकी जो गेंदबाज हैं इनके, वो हमें दिक्कत दे देंगे। ये मुझे लगता है कि शायद से दिक्कत है। 20 ओवर का खेल हो गया इसमें अब 68, यानी कि ऑलमोस्ट 3.4 के आसपास रन रेट चल रहा है। दैट डजंट सीम्स लुक गुड। ये फुल टॉस थी और बच गए बार बार।
विवेक भाई बोल रहे हैं इमेजिन विराट प्लेइंग एट दिस सरफेस और इवन रोहित शर्मा दोनों फॉर्म में आ जाते हैं। नहीं तब तो बॉल हाँ स्विंग हो तो भाई जाता वही है इंग्लैंड ना। का। नहीं नहीं, इंग्लैंड का जो बॉलिंग वीकनेस है वो दिख रहा है। और तभी भाई जैसे बोल रहे हैं इंग्लैंड अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहा है, उनको वो बैस बॉल करना है, तो उसी चक्कर में ओ फिर से फुल टॉस। कौन कौन से इस बार नहीं छुए, चौका मिल गया भाई। आता हूँ। एग्जैक्टली, दे बिलीव मोर इन देयर बैटिंग। करेक्ट भाई। इवन 400 तो भी टारगेट रहेगा। अभी तो इंडियन टीम तो कुछ टारगेट नहीं करेगी, अभी तो वो देखेगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा रन हो सके। दे बिलीव दे कैन टेक। और यही तो इंग्लैंड का बहुत बड़ा वीकनेस रहा है ना पिछले कुछ सालों से कि आई मीन जो बैटिंग के ऊपर इन्होंने स्ट्रेंथ दी है वो बैटिंग कई बार बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलता नहीं है इनका। और ये अच्छा शॉट है, 4 रन बच जाएगा। पैर पे गेंद थी और लेग बाइस के रूप में चौका। और एक चीज जो मुझे इंग्लैंड की साइड टेस्ट टीम से पर्टिकुलरली है कि इन्होंने अपनी जो बॉलिंग का ट्रांजिशन है वो सही से नहीं कर पाए। मतलब ब्रॉड और एंडरसन दोनों एक साथ बैक टू बैक वो रिटायर हो गए। एंडरसन को तो इन्होंने जबरदस्ती बिठा दिया कि भाई नहीं, बैठ जाओ, जबकि आपके पास कोई बैकअप में इतना अच्छा है नहीं एंडरसन लेवल का। तो वहां पे मुझे लगता है थोड़ी हड़बड़ी कर दी इन्होंने इंग्लैंड वालों ने। ठीक है, मतलब एंडरसन को मे भी आप बोल सकते थे कि एंडरसन आराम से अपने 200 टेस्ट मैच खेल सकता था। सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट कंटेंट ही देखने को मिलेगा, ना कोई दूसरा 18+ कंटेंट, ना कोई बकवास मीम, बकवास मूवी क्लिप, टीवी क्लिप, ये सब नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट रहेंगे। यू कैन फॉलो प्रोफेशनल एथलीट्स, एमएमए फाइटर्स, बॉक्सर्स, और ये देखिए जूडो मिसफील्ड हो गया एथलीट्स। था। सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से ये बजर बस करेगा। क्या कहते हैं जयंत भाई, बजर क्या बस करेगा? बजर आई ने मीन बस करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत जल्द शायद बजर के स्पॉन्सरशिप में आपको हमारा लाइव देखने को मिलेगा। बजर और प्रेजेंट इस बीच हैशटैग आप सविश बेहतरीन इन कवर ड्राइव एसोसिएशन विद। केएल राहुल के द्वारा और पहुंच गए हैं 38 के स्कोर पे। और बेन स्टोक्स का दिन खराब से बद से बदतर होते जा रहा है। बदतर होते जा से
तभी भाई आपका नेटवर्क इशू है, शायद आपका आवाज बीच बीच में चला जा रहा है, ये अभी भी issue है। अभी आ रहा है आवाज? रहा है उनकी तरफ से। अभी आ रहा है? हाँ हाँ अब आ रहा है। KL has played some really eye pleasing cover drive today। हाँ भाई, अरे आगे एक तो एकदम विराट कोहली की तरह मारा था, आई थिंक तब तब से मैंने देखना स्टार्ट किया था। बट मुझे दिखा नहीं किसी में कि भाई कुछ बीट कर रहे हैं या फिर उनको कुछ मदद मिल रही है या कुछ विकेट लेने के लिए देख रहे हैं, वो कुछ नहीं देखने को मिला। मतलब गोइंग विद द फ्लो। KL has always played well in England, so just continue। KL हर जगह अच्छा खेलता है भाई, प्रॉब्लम उसको इंडियन कंडीशन में आ जाता है, या तो वो उस टाइम पे इंजर्ड होके बाहर हो जाता है, या तो कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, जहां ज्यादा रन बना सकते हैं। बट ओवरसीज में तो हमेशा अच्छा ही खेला है। जयंत भाई, वो एरिका से मैसेज आया था मेरे को भी कि वो बोल रही थी कुछ शी वांट्स टू फॉलो अप ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ तो आपने भेजा नहीं है क्या अभी तक? ओह सॉरी। अच्छा शॉट मार रहे हैं आज KL राहुल। अरे तभी भाई अपने ऑडियंस को बहुत प्यार करते हैं, मतलब उनसे कुछ छुपाते नहीं है। ऑडियंस ही तो कुछ 3 भी लोग हैं बात अभी। कर सकते हैं। वही तो बोल रहा हूँ। बट इट्स नाइस टू टॉक अबाउट इट यार, मतलब ट्रांसपेरेंट पर्सन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वहां पे आपके इवेंट में और स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर कुछ आए हैं कि सब अलग अलग फील्ड पे हैं? यहाँ पे क्रिक भाभी करके कोई एक जिनका चैनल है वो भी आ रखे हैं। बढ़िया, बताइए उनको क्रिकेट इनसाइट के बारे में, हैशटैग तविश के बारे में। ऑलरेडी बता दिया है। सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? 200 तो कराओ हमारा, इवेंट में गए हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहने वाला है ये। इनको एंड आगे देखोगे। मतलब फुल ट्रांसपेरेंट है ना, आर पार देख सकते हो, लाइक मार्वल मूवी कैरेक्टर, दोनों एक टाइम पे म्यूट कैसे हो गए? अच्छा। अरे मुझे तो तब खांसी आ रही थी, मैंने म्यूट किया, मैंने नहीं देखा तभी जो म्यूट चले गए। जयंत भाई ये सब मुझे मुझे लगा आप विवेक भाई गेम गेम में जो तभी भाई पीछे से मारते हैं ना, वो वाला पॉइंट बोल रहे कुछ। देखो देखो जैसे मारने के लिए। बिग भाई, कंट्रोल योर फीलिंग्स प्लीज, दिस इज नॉट अ गुड टाइम। ओ बचे 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 बच गए। ये फाइनली इतने लंबे समय के बाद एक अच्छा गेम देखने को मिला है। आपका पीछे चल रहा है क्या थोड़ा?
पीछे चल रहा है क्या मेरा? इंग्लैंड वाले क्या सोच रहे होंगे? इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे चलो लंच करने जल्दी। ये अच्छा फील्ड पोजीशन, ये अच्छा फील्डिंग था, और इस फील्डिंग के चलते वो चौका डेफिनेटली बचाए यहाँ पे। बॉलिंग लेके अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला दिया। पैर पे कुल्हाड़ी तो नहीं चलाई, मुझे लग रहा है कुल्हाड़ी पे पैर मार लाया। इससे बढ़िया वो और कहावत तो ही बैठती है इनके ऊपर, आप बैल मुझे कहा नहीं तो सिंग लगा के जा। और यहाँ पे तो पूरे पूरे शॉट भाई शॉट, केएल राहुल वाह क्या वाह खेल रहा है भाई, वाह, व्हाट ए शॉट। कमाल, राहुल, लाजवाब राहुल। राहुल नाम तो सुना होगा, और ये पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। बॉलीवुड की जिंदगी भी सुनते आ रहे थे, और असल जिंदगी भी। एक राहुल द्रविड़ थे, केएल राहुल है, एक इंदिरा नगर का गुंडा है, तो दूसरा ये पूरे हिंदुस्तान का गुंडा है। अच्छा एक बात बताओ यार, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती इन टीम के सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेके, कि सी आपने मान लिया कि आपने T20 की टीम सेलेक्ट किया था आईपीएल की वजह से, आपने टेस्ट टीम किस फॉर्मेट के हिसाब से चूज करी है? सी उसमें से एक नाम आता है करुण नायर का, बिकॉज ही इज इन एब्सोल्युटली फॉर्म। पर उसके अलावा आई मीन अभिषेक ईश्वरन को नहीं लिया आपने, अभिमन्यु ईश्वरन को सॉरी, साथ में आपने नहीं लिया इस टीम के अंदर सबसे बड़े खिलाड़ी को, जो कि था श्रेयस अय्यर को। अरे इन्होंने इनविटेशन भेजा है और हमने एक्सेप्ट भी किया है, और ये लाइव भी आ गए हैं, क्या बात है। सब चीजें एक साथ, क्या टीम बात है, बिगाड़ा, क्या बात है। इंग्लैंड का काम बिगाड़ा। ये तो बहुत सालों में पहली बार देखने को ऐसा मिला है, इतना बड़ा चमत्कार हो गया है। ये तमीज भाई ऐसे बिल्डअप दिए ना जैसे एमएस धोनी को मिलता है आईपीएल में। ये कहते हैं ना, टीम बिगाड़ा और इंग्लैंड का काम बिगाड़ा, ये वैसा वाला काम होने वाला है। अरे भाई, मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया तमीज भाई को, ठीक तो है? बढ़िया ही क्या। भाई मैं तो ऐसे देख रहा था तभी से उस पे स्टार क्या बोलते हैं स्काई स्पोर्ट्स पे, लेकिन अब लाइव लाइव कर रहे हैं तो फिर तो इसे भी देखना पड़ेगा भाई हॉटस्टार पे। मुझे मुझे तो कैसा आज शॉट है, कैसा तरस चौके के लिए शॉट है, ये यशस्वी जायसवाल। क्या तमीज भाई क्या बोल रहे थे जयंत भाई? मैं बोल रहा था मुझे आज तरस आ रहा है टॉक्सिक फैंस का, क्या होगा आज। मतलब क्यों? पहले होता था ना कि रोहित खराब खेलेगा तो विराट कोहली के वो फैन रोहित को ट्रोल करेंगे, फिर हाँ। विराट खराब खेलेगा तो रोहित वाले विराट को और ट्रोल करेंगे। आज दोनों मिल उन गए लोग का अगले महीने का भाई पेमेंट रुक जाए। और यहाँ पे लिंडा जी स्वागत है आपका। कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या ही करेगा। ओ और एक गजब ओ बैठता है यार ये तो। वेलकम लिंडा ब्रो। वो अच्छा है, वो आई लिखा थोड़ा हुआ सा दिख गया मेरे थोड़ा को। सा नाम की स्पेलिंग में इधर उधर होता और कुछ भी ऊपर बंदर हो जाता। वही आई मीन मैंने भी यही बोला कि अगर अच्छा है वो, मेरे को आई दिख गया यहाँ पे, नहीं तो कुछ और दिख जाता तो फिर नहीं, दिक्कत हो नो जाती। नो डिसरेस्पेक्ट टू योर नेम, जस्ट फॉर आई मीन फन, नॉट तविश नथिंग भाई, नथिंग पर्सनल। तविश हाँ भाई, जी, हाँ जी। मुंह से गुटखा निकाल के बात करो ना। नहीं मैं खाता ही नहीं हूँ गुटखा तभी तो। ब्रो, कैन यू प्लीज स्पीट आउट योर गुटका फ्रॉम योर। अरे तो नहीं, भाई तभी क्या से मैंने बोलते हैं, पहले भी बोला ना कि वहां पे नेटवर्क का इश्यू है, तो शायद इसीलिए हाँ तो नेटवर्क का मुझे इश्यू पता है है तो। नेटवर्क का इशू है। तो फिर मस्ती कर रहे हैं।
मस्करी कर रहे हैं। वो अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ऐसा हो सकता है, बहुत बार हमने देखा है होते हुए कि ये जो वर्ड होता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, टॉस हारना। तो आई थिंक आज वन ऑफ दोज डेज हो सकता है टॉस हारना, क्योंकि इवन इंडिया भी टॉस जीतती तो बॉलिंग ही लेती और यही हाल होता उनका भी। इंडिया का तो और हाँ खराब हाल हो सकता था, इससे क्योंकि और बदतर हो सकता था। बेन डकेट तो भाई बहुत तेज खेलता है वो। ऐसे पिच बेन डकेट को मिल जाए तो फिर तो भाई, वो तो अभी हम लोग 100 भी नहीं पहुंचे, वो 150 पहुंच चुके हो तो इतने देर में, पहले नहीं, वो सेशन में। डकेट के बकेट में छेद करने के लिए जसप्रीत बुमराह होता ना। होता वो तो ठीक है, लेकिन उनका भी बॉल जब मूव ही नहीं करेगा तो कोई भी मारेगा ना फिर। जसप्रीत बुमराह हमेशा थोड़ी हर चीज कर सकते हैं। अब तो ये सिचुएशन आएगा ही नहीं ना, तो वही बोल रहा हूँ कि टॉस हारना अच्छा हो गया, क्योंकि टॉस जीतते तो हमारी भी बॉलिंग होती है अभी कुछ नहीं हो रहा होता, 0 विकेट पे 120 रन 130 रन होता है उनका भी। तो इट्स नाइस। मतलब दोनों ही कप्तान और टीम ने पिच को गलत रेड कर लिया। नहीं, यस हमारे वाले कप्तान को तो बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है ना विकेट का। तो और समझ में ये नहीं आया कि उनकी टीम, मतलब उनके जो कप्तान है वो तो इतने सालों से एक्सपीरियंस है, उनको वहां पे खेलने का अंदाजा है, उन्होंने कैसे रीड नहीं किया सही से। हैरानी उनके की बात हाँ, है। उनके ये तो। क्रिएट उनके अरे पिच एक्चुअली पिच दिक्कत ये भी क्यूरेटर ना है कि को इंग्लैंड। हाँ, उनके पिच क्यूरेटर को मोटा भाई से कॉल गया था। भारतीय ओपनर्स ने किया इंग्लैंड की अच्छी बॉलिंग का सामना। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, अच्छी बॉलिंग का सामना है? ये कब हुआ? मुझे तो दिखी नहीं अरे अच्छी बॉलिंग। एक्चुअली 3 या 4 गेंदें अच्छी थी, वो बोलना चाहते हैं। हाँ, वही रिप्ले में दिखा रहे हैं, वो कुछ कुछ बॉलें जो दिक्कतें दी है, बहुत कम बॉलें ही ऐसे ही आई है जितना मैंने देखा है। वही यॉर्कर बड़ा अच्छा था इनका। मतलब कंसिस्टेंटली एक जगह पे वो बॉलिंग नहीं की है ना, ये बात भी है। कंसिस्टेंटली एक लाइनर लेंथ पे अगर बॉलिंग करते तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन हमेशा ही मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि 2 बॉल अच्छी पड़ी और उसके बाद आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड फेंक दिया। मतलब वो फिफ्थ लाइन का जो स्टम्प बोलते हैं ना, फोर्थ फिफ्थ लाइन कंसिस्टेंट बॉलिंग, वो नहीं हुई है अकॉर्डिंग टू मी। शायद भूल गए कि ये विराट कोहली नहीं है बैटिंग करने के लिए। हाँ, विराट कोहली आते तो शायद हो सकता है कि वो चीजें होती इट कुड बी द पॉसिबिलिटी। वैसे भी सेकंड सेशन तो फर्स्ट सेशन खत्म ही होने वाला है अभी। क्या लग रहा है, फर्स्ट सेशन के एंड तक विकेट आएगी एक? नहीं मतलब आएगी, मेरा 100 रन के आसपास मेरा और हो जाएगा। दीपक भाई दोनों का प्रेडिक्शन सही, मतलब गलत हो गया। अब मैंने 5 विकेट का प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने 3 विकेट का। मैंने तो वैसे तुक्के में किया था, पिच उच का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। वैसे बॉलिंग लेने का सोचे दोनों कप्तान, तो पिच बॉलिंग फ्रेंडली ही होगी मुझे क्या पता था। अरे मैं भी भूल गया था ना कि यार इन्होंने 3 विकेट का बोल दिया, दैट मीन्स एक भी विकेट अब नहीं गिरेगी। अच्छा, मतलब मैंने तो वही सोच के 5-6 बोला था ना, कि वो जो 3 बोले है ना दीपक भाई, वो भी कैंसिल कर दूं मैं 5-6 बोल के अच्छा, इसलिए मैंने ग्रुप पे कोई प्रेडिक्शन दी नहीं। एंड महसूस करने वाला लिंडा हूँ जी, भाई। स्वागत है विकेट नहीं गिरा आपका यार, वापस भी। 2 ओवर बचा हुआ है, 2 ओवर बचा हुआ है, कुछ कुछ चमत्कार करो। दीपक भाई को बुलाओ इस लाइव पे। और लिंडा जी, स्वागत है आपको। क्या लगता है कौन ये मैच जीत रहा है, और कितना स्कोर लग रहा है पहले सत्र में? अरे पहले पूछ तो लो उसको हिंदी समझ में आता है कि नहीं तुम पूछ रहे हो हिंदी में सवाल। तभी भाई आप इंग्लिश से कमेंट्री करो ना यार, वहां से वहां थोड़ा इंप्रेशन ही बनेगा आपके शो में कि इंग्लिश से बोल रहा है बंदा। इंग्लिश इंग्लिश ओहो, चलिए आ गया विकेट, यही लगी रहा था। और ये बॉल बहुत अच्छा, केएल राहुल ऑफ साइड के बाहर जाती गेंद को छेड़ दिए। और ये तो मैं टेस्ट क्रिकेट का वो क्लासिक डिसमिसल बोलते हैं ना। नहीं, तो ये एक्चुअली बॉल बहुत खराब था, ओवर पिच बॉल था, और मैं ये तो बोल रहा हूँ कि टेंटेड हो बॉल तो गए। खराब था ही ना, तो टेस्ट क्रिकेट में फिफ्थ फोर्थ स्टंप से बाहर जाती बॉल सब विकेट वाली ही होती है, तो विकेट वाली ही थी। अरे तो चौके मार केएल सकते थे, लेकिन केएल केएल राहुल ने कहा कि कोई विराट कोहली को मिस ना करे, इसलिए उनकी तरह आउट हो गए। अब बॉल जो है ना थोड़ा सा कांटा बदली, एकदम हल्का सा, आप देखो सही से पढ़ने के बाद थोड़ा सा कांटा बदली। तो अब ये वही है कि भाई एक ये होता है अगेंस्ट ऑफ रन प्ले जो बोलते हैं ना, कि आप रन बना रहे हो बना रहे हो बना रहे हो, कुछ नहीं होने, अगेंस्ट लेकिन रन प्ले, जबरदस्ती आउट हो गए। रन आउट केएल प्ले राहुल के केएल अगेंस्ट राहुल भी हो गए। केएल राहुल भी रियली रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि एक 100 छोड़ के आ गए इस पिच पे। तो भाई इतना अच्छे स्टार्ट के बाद
भाई अभी पॉसिबल है। भाई प्रेडिक्शन 3 विकेट का। 6 मिनट बचे हैं अभी। वैसे अब दो 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 4 मिनट चला जाएगा ना बैट्समैन आने आने और का। तनिष भाई थोड़ा थोड़ा अपने दर्शकों को बताओ उधर इवेंट में क्या हो रहा है। बताइए बताइए तविश भाई। यही यही तो मतलब आपके दर्शकों के वजह से ही आप अपने मतलब जो आपको सुन रहे हैं श्रोताओं के वजह से ही आप वहां पहुंचे हो। ऑल थैंक्स टू ऑल द लिसनर्स ऑफ #Ask Tavish। थैंक यू फॉर मेकिंग दिस चैनल अ बिग सक्सेस। और उसके बारे में बताएंगे आप चलिए सबको। और यहाँ पे साई डेब्यूटेंट सुदर्शन। डेब्यूटेंट आ गए हैं। पहला गेम खेलेंगे। बहुत प्रेशर होगा यार इस पे। मेरे तरफ से बहुत प्रेशर है तो बाकी लोगों की तरफ से तो हो गई। मैं तो चाहता हूँ भाई सफल हो। खेल रहे हो तो सफल हो। दूसरा ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सिंपल। लेकिन ठीक भाई है यार साहब, मतलब पेट डेब्यू पे है। तितलियां उड़ेगी। डेब्यू है। डेब्यू गेम सीरीज पता में नहीं ना भी चले तो क्यों मेरे को चलेगा। लग रहा है कि विकेट आती हुई नजर आ रही है साई सुदर्शन की अगले अरे ओवर नहीं में। भाई। नहीं भाई इतनी जल्दी नहीं जाएगा यार। इतना खराब आएगा। प्लेयर नहीं है। अच्छा प्लेयर है। नहीं है पर मारेगा यार चले। आएगा ये। इसको सीधा डंडों पे डालो और कुछ नहीं है। ओ डन में थे साबित हो। अफरान दरबार। ये तो बहुत बड़ा अपील। क्या रिव्यू ले भाई। ले लो भाई प्लीज ले लो भाई। मुझे रिव्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। आउट है। मेरे लिए प्लम इन मेरे फ्रंट है। लिए ले। प्लम इन फ्रंट है। अरे बैट पे लगा है भाई, कहाँ से रिव्यू आउट हुआ। लिए नहीं ना ये लोग। प्लम इन फ्रंट नहीं है यार। बाउंस चलो जाएगा आगे। ऊपर से। क्या बात कर रहा है। ऊपर से बाउंस जाएगा वो। मतलब बताओ रिव्यू ले रहे नहीं ले रहे वो दिखाया भी नहीं हमें। यहाँ साइंस सुदर्शन का क्या प्रेजेंटेशन दिखाने लगे। भाई पता तो चले रिव्यू लिया कि नहीं लिया। इंग्लिश, अरे आज इंग्लिश कमेंट्री देखो, बहुत बढ़िया दिखा रहे हैं ये लोग। कोई ऐड नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा इसी हॉटस्टार पे ही। हाँ। अच्छा जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में करे थे वैसे। हम्म। एक भी ऐड नहीं है। अच्छा तब तो बढ़िया है। मजा आ कर दिया गया। मैंने। कर दिया मैंने इंग्लिश में। चलो ग्राफिक्स 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 को कैसे हाइड करूं यार। ऐसा ऑप्शन देना चाहिए मुझे। जो पोर्शन नहीं देखना ना उसको फुल हाइड कर स्क्रीन दूं कर मैं दो। फुल स्क्रीन कर कंप्लीटली। दो। वो ब्लैक स्क्रीन चाहिए मुझे वहां पे। फुल स्क्रीन कर दो ना। हम्म। वो स्कोर कार्ड दिखेगा ही नहीं। आप क्या बेंच बात प्रेस करो। कहाँ से ऐसा देख रहे हो। फुल स्क्रीन में तो स्कोर कार्ड दिखता है ना भाई। कैसी बातें कर रहे हो आप। नहीं दिखता ना यार। दिखता है ना। हाफ अरे स्क्रीन ही रखो। हाफ मुझे पता चल गया। हाफ स्क्रीन ही रखो और उसको थोड़ा जूम कर दिए हम तो अब तो नहीं फुल दिख रहा है। स्क्रीन में जूम कर लोगे तब भी वही होएगा। फुल स्क्रीन में जूम होता है। और क्या। नहीं फुल स्क्रीन में जूम हाँ भाई हो रहा है। क्या बात है। मुझे नहीं पता था फुल स्क्रीन में भी जूम होता है। प्रॉब्लम यही है ना कि हैशटैग आप सर्विस की बात को सीरियसली लेता ही नहीं है। नहीं भाई फुल स्क्रीन में नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा है फुल स्क्रीन में। मतलब स्कोर कार्ड रह ही रहा है। बस वो विंडो जूम हो रहा है। क्या बोल रहे थे तभी मुझे अभी कुछ तो बोल रहे थे। फुल फुल स्क्रीन उनकी में बात जूम को करने तो से ना सीरियसली लेता नहीं। स्कोर कार्ड अपने जगह पे ही है। वो बस विंडो जूम हो रहा है। बाकी सब चीज वैसे का वैसे ही है। ये मतलब पर है ना कोई बात मानता नहीं है मेरी। मैं वही तो कह रहा बिना हूँ। अच्छा है फुल ना कोई स्क्रीन बात के नहीं जूम मानता। करने में बिना फुल स्क्रीन के जूम करने में हो रहा है वो। पलट रहे हैं तविश भाई, अभी पलट रहे हैं। इज दिस। नहीं नहीं, ना ना बच ना। गया। नर्वस है भाई। बच गया ये लोग। भाई लेकिन नर्वस तो कर दिया ये लोग। 2 अपील कर दिए। 2 बॉल खेल रहा है 3 बॉल। नर्वस आ गया है थोड़ा लड़का हमारा। और अब देखो ना हल्का सा ओवरकास्ट हो गया है वहां पे वेदर। हाँ वेदर भी। अरे मैं तभी पिछले बार विकेट गिरने से पहले ही हो गया था। मैं बोलने वाला था कि इंग्लैंड में जो है ना एक सेशन में बस बादल आ जाए। ओ तेरी तो ये कहाँ लगा था भाई। अगर पैड में लगा था तो ये तो आउट होता भाई। मिडिल स्टंप पिचिंग से गया आउटसाइड मेरे लेग हिसाब। था वो। भाई मिडिल स्टंप दिखा मुझे। मिडिल या लेग। ओ इस बार गए फाइनली। चलिए गया गया। तविश भाई ने पहले ही बोल दिया था विकेट आ रही है अगले ओवर में। लेकिन इसी ओवर में आ गई ना। तविश भाई आपने साई सुदर्शन को थैंक यू भेजा था क्या? नहीं, ऑल द अरे बेस्ट, नहीं मैंने ऑल हाँ। द मैंने बेस्ट। नहीं भेजा था।
नहीं नहीं, पिछले ओवर में तो आपने बोला अगले ओवर में विकेट आएगी और आ गई। देखिए आप लोग के सामने लाइव एग्जांपल, अभी जो भी सुन रहे हैं, तभी भाई ने पिछले ओवर में बोला था कि अगले ओवर में साई सुदर्शन जा रहे हैं। भाई खुश तो नहीं हूं मैं, क्योंकि भाई ऑफकोर्स एज अ क्रिकेट फैन, इंडियन फैन चलना चाहिए था, लेकिन भाई ईश्वरन को नहीं खिलाया गया ना यार, उसके लिए बहुत दुख होगा कि अगर ये भी नहीं चले तो वाई नॉट ईश्वरन। तोहफा था तोहफा। जब और जीरो पे अब ये ऐसे आउट नहीं हो सकते आप, ये प्रॉपर T20 शॉट आप बोल सकते हो कि आप लेग स्टंप में जाके आउट हो रहे हो टेस्ट क्रिकेट में। दिस इज और शायद ये लंच घोषित कर दिया गया है। टाइम इन टेस्ट क्रिकेट। और दोनों विकेट गिफ्ट किया है। बिल्कुल विकेट गिफ्ट किया भाई। मैं और वही बोल रहा था ना कि भाई ऐसे पिच पे अगर आप एक विकेट से ज्यादा गिर के लंच में जाते हो तो ये बहुत ही बड़ा टेरिबल सेशन होगा। तो मेरे हिसाब से सेशन तो भाई बराबर कर दिया, बराबर कर दिया हाँ, सेशन, तो मुझे लग रहा है बहुत आगे चल रहे, बहुत आगे चल रहे थे। 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, यही है भाई, यही है एकदम। कहाँ जीरो विकेट थे 90 समथिंग। और अब अगले ओवर में शुभमन गिल भी बहुत जल्दी जाएंगे, जब वो बैटिंग करने आएंगे तो लंच के बाद। तो लंच के बाद 92 लेट्स 2 सी विकेट के नुकसान पे। इसकी पीछे वजह है ना भाई, एक्चुअली मेरा मेरा वो बतौर कप्तान वो 208 पहली पे बार दो खेल रहे हैं। 282 280 पे 2 वाला प्रेडिक्शन मुझे नहीं करना चाहिए था। 2 विकेट तो अभी गिर गया भाई। नहीं ये बड़े खुश, एक्चुअली दीपक भाई क्रिकेट की एक्चुअली खुश होंगे, दीपक भाई खुश होंगे, बोलेंगे मैंने 3 बोला था, लो 2 तो हुआ, मेरे ऑलमोस्ट करीब है। तो मैंने भी 3 बोला था ना आपको फोन करके। हाँ ठीक है, 42 भाई। दोनों ऐसे विकेट है ना, टेस्ट क्रिकेट में आप ऐसे आउट हो ही नहीं सकते हो, दोनों ही शॉट और बहुत खराब। see, और ये प्रॉब्लम आएगी भारत के साथ भी, क्योंकि भारत के पास तो एक प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट बैटर भाई नहीं है। ऐसे ऐसे मोमेंटम को आप ऐसे नहीं गवा सकते भाई, बिल्कुल ही किए, मतलब अच्छी बॉल पे आउट हो जाओ तो ठीक है यार, लेकिन ये जो आउट हुए दोनों, KL राहुल को फिर भी चलो छोड़ देते, टेस्ट क्रिकेट में होता है, आप आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल टच कर देते हो आप कभी कभी, मतलब वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा था ना तो हो गया ठीक है। लेकिन साई सुदर्शन यार, पहला टेस्ट खेल रहे हो आप, मतलब लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को आप छेड़छाड़ के आउट हो रहे हो, तो T20 वाला शॉट हुआ कि लेग स्टंप से बाहर आ रहा, चौका ले लो। और शायद आपको याद है अब क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा इन स्विंग का ट्राई करेंगे जो बेन स्टोक्स। पहले 2-3 गेंदें और लगातार बाहर निकालेंगे दोनों शुभमन गिल बॉल को, में उसके कुछ बाद भी नहीं था, दोनों बॉल में कुछ भी नहीं था, कोई आउट हो सके, मतलब मेरे जैसा बैट्समैन भले आउट हो जाता, लेकिन इन लोग को तो नहीं होना आप चाहिए तो यार। रहने ही दो, मैं आप तो तो रहने ही टेलेंडर हूँ दो। यार, मैं तो टेलेंडर हूँ यार। देख लिया मैंने वो टेल एंडर, मतलब टेल एंडर इधर खड़े खड़े सीधा छक्का कौन लगाता है भाई। अरे मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो तो T10 था ना। फर्स्ट डे किसके पक्ष में गया, लो भाई टाइड हो गया, पहला सेशन दे दिया इन लोगों ने टाइड। ग्राफिक्स है यार, मतलब हद है, मतलब इतना घटिया ग्राफिक्स कैसे बना सकते हो यार कोई इतने अच्छे टेस्ट सीरीज की। इवन उनको पता था ग्राफिक कोई देखेगा नहीं। वही। इससे मैंने हमें हमें हायर कर लेते यार, जयंत भाई को हायर कर लेते, तभी भाई को हायर कर लेते, इससे तो बेटर ही बना के यार, कोई ग्रेडियंट इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई भी मतलब बढ़िया सा अलग सा इफेक्ट नहीं, कुछ थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, एकदम सिंपल, सिंपल ही अच्छा लगता है ना। वो सिंपल भी नहीं है ना, सिंपल में भी कलर कॉम्बिनेशन इतना बकवास लग रहा है इसका। हम्म। स्काई स्पोर्ट्स अच्छा का, सब स्काई क्रिकेट का ना हमेशा सिंपल ही ग्राफिक्स रहता है, एकदम छोटा सा, एकदम सिंपल सा, एक लाइन का रहता है और बहुत प्रदीप भाई, शानदार रहता है उसका। आपने तब बताया नहीं उधर का इवेंट के बारे में, बताओ ना थोड़ा। हाँ अब बताता हूँ मैं। इवेंट बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स पॉडकास्ट पॉडकास्ट अवार्ड्स है, जिसमें अलग अलग क्रिएटर्स आए हुए हैं। और अभी हम लोग की मुलाकात मोटर माउथ से हुई थी, जिनको हम सब जानते हैं वॉइस ऑफ डोरेमोन से। एंड वॉइस ऑफ डोरेमोन भी भाई आएंगे। भाई भाई, लेकिन मैं नहीं जानता था उसे, आज ही पहली बार मैंने उनको देखा, उनका नाम सुना, सब चीज मैं नहीं जानता था। और तेरी मेरे बगल में ही है यार। ओ भाई लिमिट कंट्रोल कर यार, विवेक भाई कंट्रोल यार।
अरे तो स्पीकर पे नहीं है ना। अरे ये पॉडवीन लाइव है यार। अच्छा वो पॉडवी बगल में में ही सुन रही थी मेरे को देख के। सुन ली क्या? अरे तो आप ईयरफोन लगाओ ना, हाँ ब्लूटूथ यार ईयरफोन यार। ले लो भाई, इतने बड़े। हाँ भाई इतने आपने बड़े तब इवेंट वहां में से जा रहा है यार, रिकॉर्ड ईयरफोन करके लो भेजा यार। था ना, आपने तब वहां से रिकॉर्ड करके जो भेजा था भाई, वीडियो क्वालिटी बेस्ट थी बट ऑडियो क्वालिटी गड़बड़ थी। हाँ तो यार आप ऑडियो। पहला काम करो, ब्लूटूथ का ले लो कुछ हाँ भाई ईयरफोन। फ्री में मिल रहा है 1 महीने के लिए तो। अब वीडियो भाई ये पॉडकास्ट जो डालना। अब वीडियो पॉडकास्ट चलना शुरू करो अब इंस्टाग्राम पे। बहुत बढ़िया चलेगा। और उसी वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके पॉडविन पे डाल दो। उन्होंने सुना तो नहीं ना मेरा बात? सुन लिया सुन लिया ना। तो ठीक है ना मतलब यार। ठीक है ना, तो कौन सी बड़ी बात है, हर कोई थोड़ी जानता है हर इंसान को। वही। तो इट्स ओके, नॉट बिग हाँ डील। तो फिर एक आरजे आई थी यहाँ पे, हम्म। जिनको मैंने पहली बार देखा था। एंड पहली बार ही मिल रहा था मैं। हाँ लेकिन आपने उनसे क्या बोला ये भी बता। मैंने बोला था ये चीज कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। कभी देखा नहीं, कोई मिला नहीं। देख लो तभी तभी भाई को। श्योर। एंड अरे हमारे बगल से गुरु मंत्रा निकले, जो कि कबड्डी के एक टाइम पे वो करते थे कमेंट्री, मतलब प्रेजेंटर थे। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, और देख के अच्छा लग रहा है। हाँ फिर मिलते हैं। जयंत भाई ये कब मतलब मैच डे का एनालिसिस हो जाएगा। पोस्ट मैच एनालिसिस पोस्ट फर्स्ट डे के बाद? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। देखना, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। आपकी तबीयत अब ठीक लग रही है? आई थिंक आवाज तो सही है आज। कैसे है अभी तबीयत? ठीक है। थोड़ा बेटर है बट मेरी आवाज अभी भी ऑटो डब हो रही है। अच्छा अच्छा ना, फिर भी ठीक है। मेरी आवाज An नहीं है। outstanding session for India has suddenly turned into a balanced one right on the stroke of lunch. 2 wickets, he has been caught down leg. सेम बॉल डाला यार, लगातार 2 बॉल। तो छोड़ने वाला बॉल था यार। है। नहीं नहीं, साई सुदर्शन की थोड़ी गलती है तो वही बेसिकली तो अब जो भी बोल रहा हूँ, चल साई रहा है। सुदर्शन की गलती नहीं है, टीम मैनेजमेंट की गलती बोल रहा हूँ ना, कि अगर उसको नहीं खिलाए और ये खेल रहे हैं। सी मेरा ये मानना था कि अगर आप साई सुदर्शन खिलाते हो ना, तो उनको आप पहले इंडिया के अंदर मौका देते, तो वहां तो से वो कहीं भी प्रिपेयर मौका होते। दो, खिलाना, उनको खिलाना इज नॉट अ बिग डील। उनको खिलाने से निराश नहीं है, उनको क्यों नहीं खिलाए उससे निराश है। अच्छा मतलब जो तो चीज आपके पास अवेलेबल है उसको आपने यूज नहीं किया, इससे आप नाराज हैं। भाई हर ओपनर पहला मैच खेलते हुए शिखर धवन नहीं होता ना। शिखर धवन वाज समथिंग एल्स। उसने भी दैट सर इंडिया फर्स्ट के डे। अंदर ही शुरुआत की थी ना। हाँ ये बात भी है कि ज्यादातर सभी ने इंडिया के अंदर ही शुरुआत करी है। बट के एल राहुल ने जो किया था 2014 में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेब्यू करके पहला मैच दोनों इनिंग में खराब शॉट खेल के आउट हुए, दूसरे मैच में शतक। तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। आज जितने भी मारे कोई बात नहीं, पहला ही टेस्ट था, पहले ही। तो अब ये बताइए विवेक भाई कि अब जो कि थोड़ा ओवरकास्ट कंडीशन हो गया इंग्लैंड के अंदर, और अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंग्लैंड में चांसेस रहेगा ओवरकास्ट के साथ साथ हल्की सी गेंद ऑफ स्विंग होगी। और अगर आप नोटिस करो, दोनों फुलर लेंथ पे आउट हुए वो।
तो जितना आप आगे डाल रहे हो उतना स्विंग मिल रहा है वो। और जो कि अब शुभमन गिल आएंगे बैटिंग करने के लिए, वो क्योंकि टाइट हैंड से खेलते हैं, वो लूज हैंड से खेलना नहीं जानते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट इतना खेल रखा है, साथ में एकदम फ्लैट ट्रैक पे खेल रखा है। और मुझे लगता है गेंद अगर हल्की सी दाएं बाएं हुई ना तो शुभमन गिल का भी बाय बाय होने वाला है। चलिए अब अगले सेशन में आते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए अलविदा। चलिए खाइए पीजिए नाश्ता कीजिए, एंजॉय एंड कीजिए। हैव आप लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोगों की वजह से हैशटैग आज के शो हुए है आज आज शॉर्टलिस्ट। पॉडकास्टर्स पे पहुंची हुई है। वही तो विवेक भाई, अजयंत भाई, अगर आप बोलो तो मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ वहां से क्रिकेट इनसाइट के लिए, उसको अपलोड कर देना आप लोग। कर दो कर दो। और बजर प्रेजेंट हैशटैग प्रवेश इन एसोसिएशन विद क्रिकेट इनसाइट में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और अलविदा। पर इस अलविदा में चलिए अलविदा नहीं है, बाय। क्योंकि वापस से मिल रहे हैं हम लोग। चलता हूँ, बाय। बाय। बाय बाय।